हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा पर्सनल प्रोनाउन टॉपिक चल रहा था, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं उसी से संबंधित एक बहुत ही शानदार और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें नाउन का टॉपिक भी शामिल है, वर्ब का टॉपिक भी शामिल है और प्रोनाउन का भी है और एडजेक्टिव का भी टॉपिक शामिल है। तो इन चारों टॉपिकों का मिक्स अपन पढ़ने वाले हैं। हम देखने की कोशिश करना, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि सिंगुलर नाउन प्लस कोई कंजंक्शन, जैसे मान लो एंड कंजंक्शन है और वो मान लो सिंगुलर नाउन उसके बाद में भी, एंड कंजंक्शन के बाद में भी, और फिर इन दोनों के बाद में ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ये बन जाते हैं प्लूरल। क्योंकि अपन ने देखा है कि एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके पहले आने वाली, अगर मान लो पहले कोई सिंगुलर चीज़ आ रही है तो बाद में भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। तो देखो, अपन ने देखा कि सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। तो इसके बाद जो प्रयोग होगी, ये उपयोग होने वाली वर्ब होगी, वो कौन सी रहेगी, प्लूरल वर्ब। कौन सी रहेगी, प्लूरल वर्ब। और इसके बाद में जो भी इससे संबंधित प्रोनाउन आएंगे, जो भी इससे संबंधित प्रोनाउन आएंगे या एडजेक्टिव आएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो रहेंगे प्लूरल फॉर्म में। तो जैसे मान लो प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल एडजेक्टिव क्या रहेंगे, प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल एडजेक्टिव। देखो फॉर्म में आ रहा है। अब देखने की कोशिश करना एग्जाम्पल। देखो, अपन ने यही देखा कि अगर मान लो किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़कर आए तो उसके बाद में जो प्रयोग होने वाली वर्ब रहेगी वो प्लूरल वर्ब रहेगी। और उसके बाद में अगर मान लो प्रोनाउन यूज हो रहा है या एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो वो उन एडजेक्टिव और उन प्रोनाउन की जो फॉर्म होगी, उनका केस होगा, वो कौन सा रहेगा, प्लूरल केस रहेगा। अब देखने की कोशिश करना। देखो एग्जाम्पल के लिए अपन बता देते हैं, जैसे आदित्य एंड अमन हार्ड वर्क। अब देखो, आदित्य और अमन हार्ड वर्क करते हैं, दे। अब ये दे किसके लिए आया है, इन दोनों के लिए प्रोनाउन आया है, इन दोनों के लिए यूज होने वाला एक प्रोनाउन है, इसी वजह से। अब देखो, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ये प्लूरल बन गए। इसीलिए अपन इसके साथ में क्या, जो इसके लिए, इन दोनों के लिए जो यूज होने वाला प्रोनाउन है वो कौन सी फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। दे प्लूरल फॉर्म आ रही है। फिर अपन जो इसके वर्ब आएगी दे के बाद में, वो भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर। देखो, समझे। फिर अपन जो इससे संबंधित नेक्स्ट टॉपिक है वो समझने की अपन कोशिश करते हैं। देखो अब देखने की कोशिश करते हैं, यदि दो सिंगुलर नाउन हो, जैसे मान लो दो सिंगुलर नाउन, जैसे SIN, दो सिंगुलर नाउन, पहला हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये मान लो एंड कंजंक्शन लग रहा है, और ये सिंगुलर नाउन, ये सेकंड नाउन, सिंगुलर नाउन। अब देखने की कोशिश करना, ये वाला नियम अपन ने पहले देख लिया। लेकिन अब देखो, अगर मान लो दो सिंगुलर नाउन हो और उनमें से पहले जो सिंगुलर नाउन है उसके पहले कोई आर्टिकल, क्या, कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, उस स्थिति में ये दोनों शब्द, यानी कि ये दोनों सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। तो इसके बाद में जो आने वाली वर्ब होगी वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि अगर मान लो कोई आर्टिकल आ रहा है या कोई पजेसिव एडजेक्टिव एक ही नाउन के आगे, एक ही सिंगुलर नाउन के आगे अगर दोनों के आगे आ जाता है
इन दोनों के आगे आ जाता है तो दोनों दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, दो अलग अलग वस्तुओं का बोध होता है, लेकिन एक के साथ ही आ रहा है तो अपन इसको क्या मानते हैं, सिंगुलर ही होता है। और इसके बाद में जो यूज होने वाले प्रोनाउन है और जो एडजेक्टिव है वो क्या कहलाएंगे, वो भी कैसे रहेंगे, उनकी प्रकृति रहेगी सिंगुलर ही रहेगी। देखो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव। तो देखो इसको अगर आप लिखना चाहते हो नियमानुसार तो लिख लो, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर एर नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। अब देखो ये दोनों क्या है, अब देखो सेक्रेटरी अलग है और ट्रेजरर अलग है। अब देखो सेक्रेटरी मानी होता है सचिव और इसका मतलब होता है कोषाध्यक्ष। देखो जो सेक्रेटरी है और कोषाध्यक्ष है वो अपनी ड्यूटी की उपेक्षा करता है, यानी कि वो ड्यूटी सही नहीं करता है, अपना कार्य कर्तव्य पूरा नहीं करता है। अब देखो यहाँ पर हिज आया है, हिज प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज क्या आया, पजेसिव एडजेक्टिव है, और वो भी किस में आया है, सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा है, सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं, अर्थात सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होगा। तो देखो आप सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर रहे हैं, अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे द प्रोनाउन वो द आर्टिकल लग गया, इसी वजह से क्या हुआ है, एक के आगे एक सिंगुलर नाउन के आगे द आर्टिकल लगा है, इस वजह से ये एक ही व्यक्ति के लिए बोध हुआ है, इससे इसी वजह से अपन इसके लिए क्या कर रहे हैं, सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करें हम। अब देखने की कोशिश करना इसी से संबंधित एक तीसरा नियम। देखो बाय द वे, देखो पहले वाले सिंगुलर नाउन के आगे आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड कंजंक्शन लग गया, और इसके बाद में भी कोई आर्टिकल आ रहा है या कोई पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है, किसके पहले, सिंगुलर नाउन प्लस जो इसके लिए उपयोग होने वाली वर्ब होगी वो कौन सी रहेगी, प्लूरल वर्ब ही रहेगी, और जो इसके लिए प्रयोग होने वाले हैं जो प्रोनाउन है उनकी प्रकृति भी कैसी रहेगी, प्लूरल प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही रहेगी, प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल एडजेक्टिव ही आएगा। अब देखने की कोशिश करना, जैसे मान लो the secretary and
द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर। अब जो इसके लिए प्रयोग, अब देखो इससे आर्टिकल द लगने से क्या हो गया, ये आर्टिकल दोनों के साथ में आर्टिकल द लगने से ये प्लूरल फॉर्म हो गए, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए। इन अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है, यानी कि दो व्यक्ति हैं। और आपको बता चुके हैं कि अगर मान लो कोई एंड कंजंक्शन लग रहा हो और उसके पहले कोई एक सिंगुलर नाउन हो और उसके बाद भी कोई सिंगुलर नाउन हो, तो वो क्या रहती है, उससे बन जाता है प्लूरल। उसके बाद में आने वाली वर्ब कैसी रहती है, प्लूरल वर्ब रहती है। और जो उसके बाद आने वाले प्रोनाउन है और जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो भी कैसे रहते हैं, प्लूरल ही रहते हैं। तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी, प्लूरल वर्ब। और जो इसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव होंगे वो भी कैसे रहेंगे, प्लूरल प्रोनाउन प्लस, या बोल सकते हैं अपन इसको पजेसिव एडजेक्टिव जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, प्लूरल ही रहेंगे। अब देखने की कोशिश करना, सॉरी मैंने यहाँ पे ये नियम तो पहले बता दिया। देखो ट्रेजरर, अब इसके बाद में जो आने वाली वर्ब होगी वो कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो देखो आर ऑफ देयर ड्यूटी। देखो इसका अगर दिख रहा नहीं है, इसमें थोड़ा घिचपिच हो गया तो उसको अपन सुधार लेते हैं। देखो द secretary and the treasurer are negligent of their duty। देखने की कोशिश करना। अब जो इससे संबंधित नेक्स्ट फॉर्मेट है उसको पढ़ने की अपन कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अब देखो अपन बात करते हैं जो इसका चौथा संबंधित इससे रूल है वो देखने की कोशिश करना। अब देखो यानी कि दो सिंगुलर नाउन है मान लो और वो एंड कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं, उसके बाद में भी मान लो जैसे सिंगुलर नाउन है। अब इन सिंगुलर नाउन्स के पहले मान लो इच या एवरी आ रहा है, इसके भी मान लो पहले इच या एवरी आ रहा है, इच या एवरी आ रहा है। उस स्थिति में ये क्या कहलाते हैं, ये होते हैं इन दोनों को मिलने एंड कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं सिंगुलर ही। क्या होते हैं ये मिलकर भी क्या बनते हैं, सिंगुलर ही। तो इनके बाद में जो आने वाली फॉर्म होगी, जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव, या बोल सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव ही, सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख सकते हैं जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, हिज की जगह दे देगा यहाँ पर देयर। अब आप ऐसे सोचोगे यार यहाँ पर, क्योंकि आप क्या सोचते हो एंड कंजंक्शन से जुड़ रहा है, तो एंड कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर देते हो, एग्जामिनर यहाँ पर वर दे देता है और यहाँ पर देयर दे देता है, जो कि ये क्या है, गलत है। क्या आना चाहिए, वॉज और हिज ही आना चाहिए। अब देखो जो इसकी अगली क्लास होगी उसमें हो सकता है इससे संबंधित प्रोनाउन से संबंधित ही कुछ अपन क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखो आज के टॉपिक को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और
अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाकर लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।